हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सत्यरंजन पात्र, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं पिछले कई एपिसोड से आपसे डिफरेंट जो हमारे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड, हड्डियों के, जोड़ों के, उस बारे में हम लोग रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसको कहते हैं इंजरी, चोट। जो चोट के साथ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्थोपेडिक्स कहने से लोग यही समझते हैं कि हड्डियों का प्रॉब्लम, यहाँ पर हड्डियों का फ्रैक्चर। तो आजकल जो सिचुएशन है लॉकडाउन के अंदर हो ये रहा है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स हैं वो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। बाइक से गिर गए, कोई कार का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, फिर रास्ते पे पैदल जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो इस वजह से मोस्टली चोट होते हैं और फ्रैक्चर्स होते हैं। वो आजकल कुछ कम हो गए हैं क्योंकि हम बाहर जाना हमारा कम हो गया है, एक्टिविटीज़ कम हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे चोट भी हैं जो घर में लग सकते हैं हमको। तो रिसेंट टाइम्स में मेरे क्लिनिक में मैंने जिस तरह के पेशेंट देखे हैं, कुछ लोग जो बाथरूम में स्लिप हो गए, कुछ लोग जो सीढ़ियों से उतरते उतरते स्लिप होके गिर गए, कुछ लोग जो शायद बारिश में थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, वहाँ पे पैर फिसल गया, या फिर कहीं पे गड्ढे पे पैर आ गया, कहीं पे मोच आ गई। इस तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास आजकल ज़्यादा आते हैं। और कुछ हैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं, जिनको छोटे छोटे कामों में भी चोट लग सकती है। तो जब ये चोट लगता है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि प्राइमरीली आप क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली इलाज तो डॉक्टर को करना है, लेकिन तुरंत चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहले हमें समझना है कि चोट जो है दो तरह के हो सकते हैं। हड्डी का चोट अगर माना जाए तो पहला, जो हड्डी में है तो चोट ज़ोर से लगे तो हड्डी फ्रैक्चर हो सकता है, टूट जाए, जिसको कहते हैं टूट जाए, तो ये एक तरह का चोट है। दूसरा, जिसमें हड्डी फ्रैक्चर नहीं होता लेकिन मुड़ जाता है, या फिर जो मुड़ना जो कहते हैं वो जॉइंट में होता है, वो बोन में नहीं होता यूजुअली, वो जॉइंट में होता है। जॉइंट मुड़ जाता है या फिर मोच आ जाता है। तो ये दूसरा टाइप का इंजरी है जो उतना ही पेनफुल है फ्रैक्चर की तरह, लेकिन उसमें हड्डी का चोट नहीं होता है। अब कोई भी जोड़ हम आप देखें, वो दो हड्डियों का मिलन होता है। दो हड्डी इधर से हैं, इधर से हैं, जब मिलते हैं उसको एक जॉइंट बोलते हैं। लेकिन दो हड्डी एक दूसरे के साथ जॉइंट रहते कैसे हैं? उसके चारों तरफ कुछ रस्सी टाइप का चीज़ होता है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। ओके, लिगामेंट्स का काम है कि दो हड्डियों को साथ में जोड़ के रखे और एक जॉइंट को तैयार करे वहाँ पे, जो जॉइंट हमारे मूवमेंट में काम आता है। कभी कभी तो फ्रैक्चर हुआ, दूसरे टाइम में अगर जोड़ों में जोर से मोच आई तो हड्डी में शायद कुछ ना हो, लेकिन वो जो लिगामेंट हैं उस लिगामेंट में मोच आ सकती है, जिसको हम स्प्रेन कहते हैं। तो स्प्रेन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है फ्रैक्चर की तरह, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो मोच हो या फिर स्प्रेन हो, दोनों के लिए आप प्राइमरी कुछ इलाज घर में कर सकते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले या फिर हॉस्पिटल जाने से पहले। पहले आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए एक चोट लग गया, तो सबसे पहला चीज़, उसको जो जिस पार्ट में चोट लगा है, चाहे हाथ हो या पैर हो, उसको अगर आप ज़्यादा हिलने डुलने देंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो भी चोट में होते हैं वो देखेंगे, वो अपने हाथ को संभाल लेते हैं या फिर पैर को रोक लेते हैं कि हिलाओ मत। तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है हमारा कि हम इसको रोक लेते हैं, मूवमेंट से रोक लेते हैं। ये एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, रोक लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
कुछ बच्चे हैं जो उनको पता नहीं है, या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पता नहीं है कैसे करना है इस चीज़ को। उनको हेल्प करना है कि इस जो भी हाथ है या पैर है इसको कैसे हम रेस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट, जिसको रेस्ट बोलते हैं। आप इनको रेस्टिंग पोजीशन में ले जाना है ताकि ज़्यादा हिले डुले नहीं। इससे दर्द भी बढ़ सकता है या फिर जो डैमेज हो रखा है उससे ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। इसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। जो सिंपलेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो है बर्फ़ का सिकाई। जैसे कई बार आपने देखा होगा टीवी में, हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, किसी को चोट लग गई तो उनके कोच आके या फिर फिजियो आके उसमें बर्फ़ का एक पैकेट थमा देते हैं वहाँ पे। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोल्ड फर्मेंटेशन, बर्फ़ की सिकाई। ये एक तुरंत आप कर सकते हैं घर में। सभी के घर में लगभग आज फ्रीज है, तो आप तुरंत जो भी है, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे पानी हो, अगर पानी है तो पानी से कोई कपड़ा गीला करके भी दे सकते हैं, या फिर पानी का बॉटल को कपड़े से लपेट के भी उस चोट की जगह पे आप दे सकते हैं। उससे तुरंत दर्द भी कम होता है, आराम भी आता है, और साथ में चोट की वजह से एक अंदर जो एक रिएक्शन चल रहा है जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उस इन्फ्लामेशन में भी कमी आती है। तो ये एक बहुत अच्छा हैबिट है कि बर्फ़ की सिकाई करना। ये आप ज़रूर करिए। गर्म पानी बिल्कुल ना यूज करिए, बर्फ़ की सिकाई करिए। तीसरा चीज़ है घर में कोई भी दवाई हो, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई भी दवाई हो, जैसे पैरासीटामोल हुआ या फिर कोई स्प्रे है, वो आप यूज़ कर सकते हैं टेम्पररी रिलीफ के लिए। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल पहुँचें, उसके बाद डॉक्टर आपको जो दवाई सही समझें वो आपको देंगे। घर में आप इतना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा कि हाथ में या पैर में क्लियरली लग रहा है, फ्रैक्चर जानने के लिए, हड्डी का टूटना जानने के लिए हम नॉर्मली एक्सरे करते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, डॉक्टर साहब आपके लिए एक्सरे करवाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पैर को या फिर हाथ को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो टूटा हुआ है, टेढ़ा हो रखा है, हाथ टेढ़ा है, अब नॉर्मल दिख रहा है, पैर में कुछ हिल रहा है, अब नॉर्मल। उससे साधारण कोई भी इंसान समझ सकते हैं कि इसमें फ्रैक्चर हो गया है। ऐसे वाले लिम्ब को आपको अगेन स्थिर रखने के लिए कोई व्यवस्था करनी है। आप जैसे कई बारी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं जिनका पैर जो है वो दोनों तरफ दो लकड़ी लगा के उसको बांधा हुआ है। छोटा बच्चा के पहुंचता है, वहाँ पे किसी ने लकड़ी का स्केल लगा के उसमें एक कपड़ा लपेट दिया है। कई बारी ऐसा होता है कि जो घर में कार्डबोर्ड्स होते हैं, वो कार्डबोर्ड लेके भी कोई आ जाता है, वो कार्डबोर्ड से पकड़ के उसको बांध देते हैं। ये एक अच्छा हैबिट है। जो सिंपलेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप कार्डबोर्ड या फिर कपड़ा या फिर लकड़ी लेके उस पैर को या हाथ को सीधा करके रखिए, और जिस पोजीशन में है आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। जो टेढ़ा हो रखा है उसको सीधा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे और ज़्यादा डैमेज आप कर सकते हैं। जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में आप उसको रहने दीजिए, और सीधा एक कपड़ा या फिर कोई बैंडेज अगर घर में है, जो भी है, उससे हल्के से बांध दीजिए। ज़्यादा टाइट मत करिए। टाइट होने से जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जो भी बांधना है आपको हल्के बांधना है, उससे ये स्टेबल भी हो जाता है और पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम भी आ जाता है। इसके बाद उसी सिचुएशन में पेशेंट को धीरे से ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। और एक चोट कभी भी होता है जो कि कमर में हो सकता है। गिर गए सीढ़ी से या फिर बाथरूम में गिर गए तो चोट लग गई कमर में, या फिर चोट लग गई कभी कभी गर्दन में भी चोट जाती है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि हमारे गर्दन में या फिर जो स्पाइन है वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हमारा सारा जो हाथ पैर चलता है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से है। ब्रेन से लेके नीचे तक ये सारा कनेक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है। तो स्पाइन में चोट लगने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ सकती है, जो कि बहुत डेंजर हो सकता है, और इससे परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये संदेह है कि किसी के गर्दन में ज़्यादा चोट आई है या फिर किसी के कमर में, स्पाइन में ज़्यादा चोट आई है, उस पेशेंट को पूरी तरह से लेटा के रखना है, बिल्कुल हिलने नहीं देना है। एक पोजीशन में लेटा के रखिए, और उसको बैठने नहीं देना, उसका खड़ा होने नहीं देना, खुद चलने नहीं देना है। गर्दन को जितना कम हिलाएंगे उतना अच्छा।
अगर किसी का गर्दन टेढ़ा लग रहा है आपको, उसको सीधा करने की कोशिश मत करिए, उससे डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है हुआ क्या है अंदर। उसको ध्यान रखना है, पेशेंट को हिलने नहीं देना है, एक पोजीशन में लेटाए रखिए। और इस तरह के पेशेंट को अपने कार से या फिर स्कूटर से या फिर ऑटो रिक्शा से शिफ्ट नहीं करना है। इस तरह के पेशेंट के लिए आपको एम्बुलेंस मंगवाना चाहिए। प्रॉपर जो ट्रेंड स्टाफ हैं हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के, वो उनको शिफ्ट करेंगे तो बेटर है, उस हिसाब से करना है, ये ध्यान रखना है। और कोई भी और प्रॉब्लम जो आपके मन में हैं ध्यान में, जिसको आप क्वेरी अगर भेजेंगे तो उसके बारे में भी हम डिस्कस आगे करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। आगे हम और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।